ओशो कहते हैं, ब्राह्मणों के पास एक भी वैसा ज्वलंत उदाहरण नहीं है जो बुद्ध के सामने खड़ा किया जा सके। ब्राह्मण सदा से संन्यास विरोधी हैं, मगर विरोध करने की हिम्मत भी उनकी चालबाजी से भरी है। 75 साल के बाद संन्यास, तो उन्होंने जीवन को 4 हिस्सों में बांट दिया। 4 वर्ण जैसे उन्होंने बांट दिए समाज को, ऐसे ही उन्होंने जीवन को 4 आश्रमों में बांट दिया। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष तक शिक्षा का अध्ययन। दूसरा आश्रम गृहस्थ, 25 से 50 वर्ष तक। तीसरा आश्रम वानप्रस्थ। वानप्रस्थ भी बड़े गजब का शब्द है। वानप्रस्थ का अर्थ होता है जंगल की तरफ मुख। अभी गए नहीं, अभी जाना नहीं, सिर्फ मुंह फेर लेना। मतलब सोचना कि अब हम गए, कि अब जाते हैं, कि तब जाते हैं, कि तैयारी करना है। 25 साल तैयारी करोगे जंगल जाने की, क्या होगा उपाय? 50 साल की उम्र से सोचोगे 75 साल तक, फिर 75 साल में संन्यास। जैसे कि हर व्यक्ति को 100 साल जीना हो। अगर हर व्यक्ति को 100 साल जीना था, तो तुम्हारे वेद के ऋषि क्यों आशीर्वाद देते हैं कि 100 साल जियो? जिस देश में लोग 100 साल जीते ही हों, उस देश में किसी को आशीर्वाद देना कि 100 साल जियो आशीर्वाद नहीं होगा। वैज्ञानिकों ने खोजबीन की तो पता चला है कि वैदिक युग के समय कोई भी आदमी 40-45 साल से ज़्यादा नहीं जीता था। 40 साल अंतिम उम्र मालूम होती है, क्योंकि 40 साल से ज़्यादा पुरानी कोई हड्डी और अस्थि पंजर नहीं मिले हैं। और यह बात ठीक भी लगती है। अभी भी भारत की औसत उम्र 60 साल है, तो उन गए गुजरे दिनों की तो याद करो। तब ना तो विज्ञान था, ना औषधि थी, ना कोई व्यवस्था थी, ना कोई आधुनिक चिकित्सा थी, ना आधुनिक उपकरण थे। तब तो मंत्र तंत्र के बल पर ही लोग जीने की कोशिश कर रहे थे। तब ताबीज़ और गंडे चल रहे थे, जबकि भूत प्रेत निकाले जाते थे। तब पंडित पुरोहित यज्ञ करके वर्षा करवाते थे। तब देवताओं को मनाया जा रहा था। तब एक एक लोग मूर्खताएं करते थे। उन दिनों लोग अगर 40 साल से ज़्यादा ना जीते हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। और तब 100 साल जीने का आशीर्वाद का मतलब होता था। तब उसका अर्थ होता था कि आशीर्वाद दें 100 साल जीने का, ताकि वो लंबी उम्र जिए, क्योंकि लोग जल्दी मर जाते थे। इसलिए ऐसा आशीर्वाद देते थे कि उसकी उम्र ज़्यादा हो, वो ज़्यादा दिन